और इधर 5 वर्ष के जब परीक्षित जी हुए तो महाराज परीक्षित जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही पांडवों ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया। 2 बातें कहीं, बेटा शरण में कभी कोई आ जाए तो उसका कभी त्याग मत करना, उसको स्थान देना, उसको आदर देना, और भूल से भी कभी किसी ब्राह्मण का या किसी संत का अपराध मत करना। 2 बातें कह करके पांडव लोग भी स्वर्गारोहण की यात्रा पे निकल गए। अब ध्यान से सुनना, ये 5 पांडव गए, रास्ता यही है, हरिद्वार से होते हुए ही गए, और गए कहां? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से ऊपर स्वर्गारोहण के लिए, ऊपर बद्रीनाथ से भी ऊपर। अब जैसे ही वहां से निकले तो वहां सरस्वती नदी का उद्गम, महाराज इतनी बड़ी सरस्वती नदी बह रही, कैसे पार करें? तो भीम जी ने एक शिला उठाई और शिला उठा के रास्ते में रख दी, उसका नाम हो गया भीम शिला। बोलो राधे राधे। और उस भीम शिला के ऊपर से होकर के पांडव लोग बर्फ की ओर जाने लगे, जहां बर्फ ही बर्फ है, ऊपर पहाड़ों में धीरे धीरे करके चलते गए और सबके शरीर बर्फ में गलते गए, और धीरे धीरे सबने अपने अपने शरीर छोड़े, सबको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। अंततो गत्वा युधिष्ठिर जी केवल बचे। महाभारत की कथा, युधिष्ठिर जी रह गए। ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं। अब युधिष्ठिर जी भी जा रहे थे तो कथा तो ऐसी भी आती है कि युधिष्ठिर जी को एक कुत्ता मिला, और ये कुत्ता कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज ही हैं जो युधिष्ठिर को लेने आए हैं। और आगे आगे वो कुत्ता चल रहा है धर्मराज, और पीछे पीछे युधिष्ठिर जी चल रहे हैं। और जब युधिष्ठिर जी अपने धाम को जाने लगे तो जिस विमान में युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, कथा ऐसी आती कि युधिष्ठिर जी सदेह यानी अपना शरीर लेकर के अपने धाम को गए। बोलो राधे राधे। सशरीर विमान में बैठ करके जब गोलोक धाम जाने लगे तो थोड़ी देर के लिए युधिष्ठिर जी का विमान नरक से होकर के गुजरा, यानी श्री युधिष्ठिर जी को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। अब आप विचार करिए, ये वो युधिष्ठिर जी हैं जो धर्मराज हैं। पहली बात, युधिष्ठिर जी ने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोले, और युधिष्ठिर जी ने कभी जीवन में अधर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, दुराचार नहीं किया। तो ऐसे युधिष्ठिर जी महाराज को भी थोड़ी देर नरक का दर्शन करना पड़ा। ऐसा कौन सा पाप युधिष्ठिर जी से हुआ? तो कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित बैठे। अब आपको तो पता है, ये टेढ़ी टांग वाले कन्हैया तो बड़े ही टेढ़े हैं। श्री कृष्ण आए और कहा, अरे भैया आप बड़े चिंतित बैठे हो, क्या हुआ? युधिष्ठिर जी बोले, मुझे चिंता इस बात की है कि कल युद्ध भूमि में गुरुदेव से सामना होगा, गुरु द्रोणाचार्य जी हमारे सामने होंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जिनसे हमने विद्या अध्ययन किया, शिक्षा ली, वो हमारे गुरु हैं, उन पर तो हमारा बाण चल भी नहीं सकता, उनसे हम कैसे लड़ेंगे? और गुरु द्रोणाचार्य जी अपने आप में इतने पराक्रमी हैं कि उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। अब भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सभी मार्गों को खोलने वाले हैं, सबको मार्गदर्शन दिलाने वाले हैं, तो भगवान नहीं है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और कहा, युधिष्ठिर भैया सुनो, तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोले, कल तुम एक काम करना, जब युद्ध भूमि में आप जाएं तो आपको एक बात बोलनी है। क्या? बोले, अश्वत्थामा हतः, यानी अश्वत्थामा मारा गया। भाई अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। और गुरु द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र से इतना मोह करते थे कि पुत्र के बगैर रह ही नहीं पाते थे, इतना मोह करते थे। मोह जब किसी वस्तु से हो जाए, किसी नाते में हो जाए, तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। जो वस्तु हमारी नहीं है फिर भी हम उससे मोह करने लगते हैं, तो आपको पता, जब हमारी है नहीं तो हमको तो मिलने वाली है नहीं, तो कष्ट होगा या नहीं होगा, दुख होगा या नहीं होगा।
संसारी संबंधों में हमारे मोह के कारण ही हमको दुख प्राप्त होता है, हमको परेशानी होती, कठिनाई होती, और यही कारण। तो युधिष्ठिर जी बोले, द्वारिकाधीश एक बात बताओ, आप हमसे झूठ बुलवाओगे? अश्वत्थामा तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो अमर है, चिरंजीवी है। हमको पता है अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता, वो चिरंजीवी है। और एक बात बताऊं, आज भी अश्वत्थामा दिखाई देता है। यहां हमने उत्तराखंड में कई जगह भक्तों के मुख सुना है, ऊपर पहाड़ों में आप जाओ ना तो वहां लोग बताते हैं कि आज भी अश्वत्थामा का दर्शन होता है। अश्वत्थामा कौन है? बोले ये चिरंजीवी है, इसको कोई मार नहीं सकता, और आप कह रहे हैं अश्वत्थामा हतः, मुझे झूठ बुलवाओगे? मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर भैया, झूठ बोलना नहीं है, आपको सच ही बोलना है। सच क्या? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है, और कल युद्ध भूमि में वो हाथी मारा जाएगा। वो हाथी मरेगा तो आपको केवल इतना बोलना है कि अश्वत्थामा हतः, वो आगे कह देना नरोबा कुंजरोबा। अब वो नर था या हाथी था ये हमको पता नहीं, इतनी बात बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनना। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य जी आ गए युद्ध भूमि में, युद्ध होने लगा है। उसी समय दौड़ते हुए युधिष्ठिर जी महाराज आए और चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। और आगे कहने वाले थे कि नरोवा कुंजरोवा, सोई भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख उठाया और तू तू करके बजा दिया, और इतनी जोर से शंख बजाया कि नरोवा कुंजरोवा शब्द शंख की ध्वनि में दब गया, वो सुनाई नहीं दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या सुना? अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी किसी की बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन युधिष्ठिर जी कह रहे हैं तो गुरु द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता, ये सत्यवादी है, ये धर्मराज है। और जैसे ये बात सुनी, आंखों में आंसू निकल पड़े श्री द्रोणाचार्य जी के, और हाथों से शस्त्र छूट गए, और अपने पुत्र के वियोग में द्रोणाचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। यद्यपि युधिष्ठिर जी झूठ तो नहीं बोले थे, लेकिन ऐसा सच भी किस काम का है जो किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाए? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सच किस काम का है कि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचा दे? युधिष्ठिर जी ने झूठ तो नहीं कहा कि अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, लेकिन ये नरोवा कुंजरोवा शब्द यदि द्रोणाचार्य सुन लेते तो उनकी मृत्यु ना होती। तो इसी छोटे से झूठ के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो इतना थोड़ा सा झूठ बोले तो थोड़ी देर के लिए नरक का दर्शन युधिष्ठिर जी को भी करना पड़ा। बोलो राधे राधे। कथाएं इतनी हैं, मन करता है कथा में एक बार प्रवेश कर जाओ। कथा बोले तो ये समुद्र है, सागर है, और स्वाभाविक है सागर में कोई ज्यादा अंदर गहराई में जाए तो मोती तो फिर मिल ही जाते हैं, ढूंढते ढूंढते, है ना। ऐसी कथा है अद्भुत।